तो कुछ बातें, कुछ कहावतें, कुछ कहानियाँ हम सब ने सभी हमेशा सुनी होगी, किसी ना किसी ताने के रूप में या व्यंग्य के रूप में या कमेंट के रूप में, है ना। हमारे घर वाले बोलते रहते हैं, है ना। तो ऐसी ही एक कहावत है, कहावत ही कहूँगी मैं, है ना। सुनी तो होगी हम सब ने, है ना। सोचते सोचते आज ऐसी माइंड में आ गया, घूम गया ये कि हंस जो होता है वो पानी में से दूध और पानी में से दूध को जो है अलग करके पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसी कहावत हमने सुनी है ना। हंस जैसे बनो, दूध में से पानी अलग, पानी में से दूध अलग करके पी लेता है, कुछ इस तरह की कहावत चलती है ना। तो इस कहावत को एक तरह से ऐसी मतलब मेरे माइंड में आया ऐसी कि इसका सही मतलब क्या हो सकता है। वैसे तो एक बात के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, हर व्यक्ति उसे अपने अपने हिसाब से अर्थ देता है ना। क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का अपना एक अलग नज़रिया होता है ना, अपना एक अलग ढंग होता है। इसीलिए हर व्यक्ति जो है एक होते हुए भी दूसरे से दृष्टिकोण के मामले में, सोच के मामले में अलग होता है ना। है हम सब एक ही, हम बोलते हैं हम एक ही परमात्मा के अंश हैं, हम सब में परमात्मा है, उस हिसाब से हम सब लोग एक हैं, कोई भेद नहीं। भेद है सिर्फ दृष्टिकोण का, नज़रिए का, सोच का। क्योंकि वो जो सोच, नज़रिया, दृष्टिकोण है ना, उसमें हमारे संस्कार, परिवरिश और दूसरी बात हमारी परिस्थिति जिसमें हम पले बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस हिसाब से हमारी सोच, नज़रिया, दृष्टिकोण सब बनता है ना। तो उसमें भेद हो सकता है, अदरवाइज वी ऑल आर वन, हम सब एक ही हैं। तो अभी जो कहावत थी, इसको अर्थ जिस तरीके से माइंड में आ रहा था, उसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि मान लो कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हर व्यक्ति में अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी किसी एक अच्छी बात को लेकर के, है ना, एक अच्छी बात को देख करके हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं, और हम उसकी एक बुरी बात को देख करके भी उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, है ना। एक बात उसके पूरा वो हम सोचते हैं कि एक ही बात से हम उसके पूरे व्यक्तित्व का निष्कर्ष निकाल लें, है ना, जो चीज़ गलत है। ठीक है, हमें आंखें हैं हमारे पास, तो हमें उस व्यक्ति की अच्छी बातें भी देखनी पड़ेगी और उस व्यक्ति की बुरी बातें भी देखनी पड़ेगी, है ना। अच्छी बात और बुरी बात हमारे लिए काम की तो ऑब्वियसली अच्छी बात ही होती है ना। तो उसकी बुरी बात को लेकर के उससे नफरत करने से अच्छा है कि हम उसकी अच्छी बातों को उससे सीखें, ग्रहण करें, अपने जीवन में अप्लाई करें, व्यवहार में अपनाएं, है ना। और बुरी बातों को उसके साथ ही छोड़ दें। अगर उसको लगेगी कि समय में उसे सुधार की ज़रूरत है तो वो सुधार लेगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं। मतलब अगर एक सही इंसान होगा, सही बौद्धिक स्तर का व्यक्ति होगा, तो मेरे ख्याल से वो यही काम करेगा, है ना। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और फिर सिर्फ व्यक्ति से ही क्यों, सिर्फ व्यक्ति से ही क्यों, सिर्फ मनुष्य तक ही क्यों सीमित रखें हम इस बात को, है ना। पूरी प्रकृति है, सीखने के लिए घटनाएं भी होती हैं, व्यक्ति भी होते हैं, इंसिडेंट्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ। हर अनुभव हमें सीख दे के जाता है, हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, अच्छा बुरा जैसा भी है ना। हर अनुभव हमें सीख देता है ना। तो फिर हम किसी इंसान से ही क्यों सीखें, क्यों हम ये सोचें कि कुछ टीचर जो है हमारा कोई इंसान ही हो सकता है, गुरु तो कोई भी हो सकता है, जिससे हम अच्छी बातें सीखें, जो हमें कुछ अच्छी बात सिखाए, है ना, जो हमें जीवन में एक नया मार्गदर्शन दे दे, नई सीख दे दे, वो हमारा गुरु हो सकता है ना। हम उसे गुरु के पद पे रख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो सीखने के लिए हम प्रकृति से बहुत, प्रकृति में सारी चीज़ें होती हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, नदियाँ होती हैं, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, मनुष्य, जानवर हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी हैं, है ना। उनसे सीख सकते हैं, है ना। जानवरों से हम कैसे सीख सकते हैं, बस हमारा नज़रिया होना चाहिए। एक रियल कहानी है, बिल्कुल रियल कहानी, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कभी टाइम मिलेगा तो, वरना है वो बिल्कुल रियल, है ना। और सीख इतनी ज़बरदस्त, और दो कहानी है वैसे, एक में नेगेटिव, एक एनिमल ने अपना नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया है, और एक में एक एनिमल ने अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया है। दोनों से ही सीखा जा सकता है ना।
तो कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी व्यक्ति से उसकी अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातों को जीवन में अप्लाई करें, और बाकी जो उसकी गलत चीज़ें हैं, उसकी गलत बातें हैं, उसका गलत व्यवहार है, उसको वहीं छोड़ दें। उसको क्यों ग्रहण करना है ना? तो ये बात भी तो की जा सकती है ना। तो हंस का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ एक उच्च विवेकशील प्राणी, विवेकशील व्यक्ति, है ना। और दूध और पानी का मतलब तो यही कह सकते हैं कि उसमें से उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हम छांट करके अलग करें, उस मतलब उसमें से उसकी जो अच्छी बातें हैं वो हम अपने जीवन में अप्लाई करें, व्यवहार में लाएं, आगे बढ़ें, और जो बुरी बातें हैं वो वहीं रहने दें, है ना। वो व्यक्ति भी हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा, वो व्यक्ति भी हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा, हमें उससे नफरत भी नहीं होगी, हमें उससे द्वेष भी नहीं होगा, हमें उससे ईर्ष्या भी नहीं होगी। फिर हम उसके लिए अपने अंदर कोई कड़वाहट भी नहीं रखेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, किसी तरह का जहर नहीं रखेंगे, है ना। क्योंकि हमें ये पता होगा कि हमने इससे अच्छी बातें भी तो सीखी है ना, सिर्फ बुरी बातें थोड़ी ना सीखी हैं, अच्छी बातें भी तो सीखी हैं, है ना। तो हमारे अंदर वो अच्छी बातें जो होंगी उस व्यक्ति की, जो हमने अपने जीवन में अप्लाई की है, वो अपने आप ही नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगी, ये भी हो सकता है ना। और बुरी बातें, अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी सोचने समझने वाला होगा तो वो भी इस बात को समझेगा और फिर वो ग्रहण करेगा, है ना। तो इन चीज़ों को, कहानियाँ, कहावतें जितनी भी होती हैं, ठीक है, उनको समझ तो हम अपने अपने ढंग से सकते ही है ना। क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि हर कहानी अपने आप में कुछ बात हमें बताती है, समझाती है ना। इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे जो लगता है, सबसे अच्छा उदाहरण भगवत गीता, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। उस भगवत गीता की मुझे सबसे अच्छी बात, मेरे पापा बोलते थे पहले कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि आप उसको जब भी पढ़ोगे, जितनी बार भी उसका अध्ययन करोगे, हर बार आपको उसमें से एक नई बात पता चलेगी, हर बार। और ऐसा होता भी है। मतलब मान लो कि हमारी लाइफ में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, किसी भी चीज़ से संबंधित, है ना, किसी भी चीज़ से संबंधित हमारी लाइफ में कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और कुछ ऐसी बात हो कि हमें समझ में ना आ रहा है कि क्या करें, इस पे इसका समाधान कैसे निकालें, हम द्वंद्व की स्थिति में हो, है ना, समझ में ना आ रहा हो, तो उसमें हम अगर भगवत गीता का अध्ययन करें ना, अगर उस समय भगवत गीता का अध्ययन करें, तो यार पता नहीं कैसे हो जाता है, कैसे ही हो जाता है कि हमें, मतलब वो क्वेश्चन हमारे उसका है, लेकिन पता नहीं उसमें से कैसे उस बात का जवाब हमें मिल जाता है। तो 2-3 बार तो मैंने भी अप्लाई किया है, होता है ऐसा, सच में होता है। और मतलब ये समझ में नहीं आता कि भगवत गीता आज की स्थितियों में, आज की उसमें कैसे हमसे रिलेट कर जाती है। तो मतलब मैं कहीं ये यही कहूंगी कि जिसने भी वाल्मीकि जी, व्यास जी ने भी भगवत गीता को जिस तरीके से लिखा है ना, महाभारत का एक तरह से पार्ट है वो, जैसे भी लिखा है, मतलब इतना प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी आज के समय में वो इतनी नवीनता अपने अंदर कैसे, मतलब मैं कहूँ कि भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो अपडेट है, होता रहता है, अपडेट है, पता नहीं, वो तो हम लोग ही उसको जो है एक कह सकते हैं अपडेट वर्जन, अपने आप ही अपडेट होता रहता है। क्योंकि अगर वो आज भी इतना प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी हमारी समस्याओं का समाधान, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स, हमारी संदेह को अगर वो दूर कर रही है, वो ग्रंथ अगर हमारे संदेह को दूर कर रहा है, हमें जवाब दे रहा है, हमें समस्या का समाधान दे रहा है ना, देन टू गुड। तो मैं वही कह रही हूँ कि, और हर व्यक्ति उसे पढ़ सकता है, सबके पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है। अब लोग बोलते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरे को सबसे सबसे अच्छी लगती है कि इतनी रिलेट आज के समय में, मतलब हमारे क्वेश्चंस, पता नहीं हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उसकी कुछ अपनी बात है, खासियत है, सीरियसली। तो ये बात समझने वाली है। और रही कहावत की बात, तो हाँ, हर कहावत, हर कहानी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसे समझने की ज़रूरत है ना। अब इसी कहावत के बहुत सारे अर्थ व्यक्ति अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, निकालने भी चाहिए, है ना। खाली दिमाग शैतान का घर ही नहीं होता, खाली दिमाग भगवान का भी घर हो सकता है। अगर लाइफ एक जर्नी है ना, हम बोलते हैं लाइफ इज़ अ जर्नी, अगर लाइफ एक जर्नी है तो उस लाइफ में हम जितने भी एक्शंस करते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी तो हो सकते हैं ना। और हर एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ सिद्धांत निकलते हैं, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, कंक्लूड होता है कुछ ना कुछ, फिर वो थ्योरीज बनते हैं,
तो ये सारी चीज़ें, इफ़ लाइफ इज़ अ जर्नी देन एवरी एक्शन, मे बी एवरी एक्शन मतलब हर कर्म, एवरी हर कर्म जो है फिर एक प्रयोग हो सकता है ना, करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि लाइफ का निष्कर्ष तो कभी कुछ नहीं निकल सकता कि हम कहें कि यहाँ आके लाइफ खत्म हो गई या हमने सब कुछ अचीव कर लिया या हम अंत तक पहुंच गए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इसकी सबसे अच्छी कहानी जो हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कि अब लाइफ में हमने सब कुछ अचीव कर लिया, अब आगे क्या, नहीं, ये गलत है, ये नहीं कह सकते। अब इसकी भी सबसे अच्छी कहानी हमें पुराणों में मिलती है, पुराणों की, जो हम शिव पुराण भी पढ़े या कोई भी पुराण पढ़े तो उसमें ये कहानी आएगी आएगी कि वही ब्रह्म जी देव वाली, विष्णु जी वाली और शिव जी वाली, है ना। वो कहानी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है ना कि वो लाइफ की हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच गया, चाहे भीतरी तल पे बात हो चाहे बाहरी तल पे, देन उस कहानी को हमें याद कर लेना चाहिए, है ना। हाँ, झूठ बोल सकते हैं बिल्कुल कि हमने हाईएस्ट अचीवमेंट प्राप्त कर ली लाइफ की, ब्रह्मदेव की तरह, है ना, बट ऐसा होता नहीं है ना। बिकॉज अगर हम ये कह रहे हैं कि अनंत अनंत चीजें, अनंत सागर बहुत बड़ा है, महासागर बहुत बड़ा है, और हम सब जितना भी जानते हैं ना, जो भी जानते हैं वो उस महासागर की बूंद मात्र है, बूंद मात्र। तो कभी अगर कोई ये कहे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जान गए, देन डाउट डाउट हो जाना चाहिए उस बात पे।